सो है गाइज व्हाट्सअप। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो जिसको कुछ भी नहीं पता, तो इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद आपका सारा डाउट वगैरह सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को जो भी विदाउट एनी स्किप अच्छे से देखना। वीडियो थोड़ा बड़ा है आई नो, बट अच्छे से देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। अगर इस लेक्चर को देखने के बाद कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। गाइज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में। मैं तुम्हें एकदम सिंपल से बताऊंगा कि ट्रेडिंग होता क्या है, आपको कैसे करना होता है, क्या क्या पेयर होता है, सब कुछ करेंसी वगैरह मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग होता क्या है। ट्रेडिंग के बारे में अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो तुम बता सकते हो। देखो, ट्रेडिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ लो प्राइस में खरीदना एंड हाई प्राइस में बेचना। जैसे कि अगर मैंने कोई पेन 100 रुपीज़ में ख़रीदा एंड उसको 120 रुपीज़ में बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 20 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आपको लो प्राइस में खरीदना होता है एंड हाई प्राइस में बेचना होता है। इसको ही सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रेडिंग। एंड बीच में जो आपका प्रॉफिट होगा वो हुआ हमारा 20 रुपीज़ का। मतलब कम प्राइस में आपको खरीदना होता है, हाई प्राइस में आपको बेचना होता है। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया ट्रेडिंग का। बट सबसे पहला जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो देखो कि ये सबको पता है कि कम प्राइस में खरीदना होता है, हाई प्राइस में बेचना होता है। थिंग इज कब खरीदना होता है, कब बेचना होता है, मतलब व्हेन, कब खरीदना होता है एंड कब बेचना होता है, ये किसी को नहीं पता है। एंड क्यों बेचना होता है। लाइक अगर तुम कोई एक स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप ऐसा ही थोड़ी पैसा इन्वेस्ट कर दोगे। बहुत सारा चीज़ देखना होगा कि ये स्टॉक अच्छा है या फिर बुरा है, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं रहा है। तुम मान के चलो 100 रुपीज़ में कोई एक स्टॉक खरीदे, बाद में पता चला कि वो स्टॉक का प्राइस 20 रुपीज़ हो गया, तो यहाँ पर तो तुम्हारा 80 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। एंड अगर तुम ऐसा ट्रेडिंग करोगे तो तुम सारा कैपिटल अपना गवा के आ जाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से अभी अच्छे से बताता हूँ मैं आपको कि ट्रेडिंग आपको करना कैसा होता है एंड क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। एंड अगर तुम एक बिगिनर हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मान के चलो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो फिर भी तुम इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ समझ जाओगे। तो हम पहले बात करते हैं सेक्शन ए, मैं इसको रख देता हूँ सेक्शन 1A। जो भी इस पे हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे कि बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा। व्हाट इज ट्रेडिंग। देखो, ट्रेडिंग का सिंपल मतलब होता है तुम कोई भी चीज़ लो प्राइस में खरीदोगे एंड उसको हाई प्राइस में बेचोगे ना, तो बीच का जो प्रॉफिट होगा उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। एंड ये जो ट्रेडिंग हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, लाइक कोई शेयर में कर सकते हैं। शेयर क्या होता है? कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा। मान के चलो एक टाटा कंपनी है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। देखो, एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा, राइट। ये टाटा कंपनी मान के चलो 100 रुपीज़ का है, ठीक है। अगर तुम 10 रुपया देते हो, 10 रुपीज़, तो तुम इस कंपनी का 10% ओनर बन जाते हो। मतलब इस कंपनी का 10% ओनर आप ही हो। तो इसका मतलब यही है, जो शेयर्स होता है ना, ये होता है कंपनी का कुछ हिस्सा। मान के चलो कोई बंदा 10 रुपीज़ की जगह 10 पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो क्या होगा? टाटा कंपनी का कुछ हिस्सा का होल्डर बनेगा। लाइक कुछ 0.1% ऐसा कुछ होगा। तो इसका मतलब है शेयर्स जो होता है ना, वो कंपनी का कुछ हिस्सा का। मान के चलो आप 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ कुछ भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो उस कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा आपका बन जाता है। तो आपको समझ में आ गया शेयर क्या होता है? एक कंपनी का छोटा सा हिस्से को हम बोलते हैं शेयर्स। तो ट्रेडिंग सिर्फ शेयर्स में नहीं होता है, ट्रेडिंग करेंसी में भी होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, करेंसी का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा। ट्रेडिंग शेयर्स में होता है, करेंसी में होता है एंड डिजिटल असेट्स में भी होता है। डिजिटल असेट्स, ये सब चीज़ में ट्रेडिंग होता है। तो ये सब चीज़ में आप ट्रेडिंग कर सकते हो प्रॉफिट करने के लिए। तो मान के चलो आपने कोई भी एक चीज़ खरीदा, अरे भाई हाँ, मान के चलो अभी आपने गोल्ड खरीदा, राइट। गोल्ड आपने अभी कितना प्राइस चल रहा है? 1 लाख के आसपास, मान के चलो 1 लाख। मान के चलो आपने गोल्ड खरीदा 1 लाख का, 10 साल बाद उसका प्राइस हो जाता है 2 लाख। तो आपका कितना प्रॉफिट होगा? 1 लाख का। तो इसको भी हम ट्रेडिंग ही बोलते हैं। आपने देखा होगा कि घर में मम्मी लोग वगैरह बहुत सारा गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह वगैरह खरीदते हैं, क्योंकि उनको पता है अच्छे से आज की ज़माना बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है।
अभी मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि सब कुछ कैसा करते हैं। तो ये समझो कि ट्रेडिंग का सिंपल मतलब होता है, ट्रेडिंग तुम किसी भी चीज़ में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, करेंसी में कर सकते हो, शेयर्स में कर सकते हो, किसी भी चीज़ में तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं हाँ मार्केट के बारे में, ठीक है। अभी आपको सिंपल समझ में आ गया ट्रेडिंग क्या होता है। तो अभी हम बात करते हैं मार्केट। मार्केट्स में ना दो तरह के लोग होते हैं। पहला जो लोग होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर्स। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इनका काम होता है कोई भी एक शेयर, स्टॉक, गोल्ड, करेंसी, कुछ भी एक खरीदना एंड उसको लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक सालों के लिए, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर्स। यही लोग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड, ठीक है। जैसे कि इन्वेस्टर्स का मतलब होता है हु बाय एंड होल्ड फॉर ईयर्स। ये लोग हमेशा सालों के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हो गया। एंड इनका मैक्सिमम टाइम तुम लोग देखे होंगे न्यूज़ में, ये लोग हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा राकेश झुनझुनवाला, ये सब इन्वेस्टर्स लोग हैं, ठीक है। एंड हमेशा इन्वेस्टर्स लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडर्स, क्योंकि जो ट्रेडर होता है उसके बारे में अभी बताऊंगा, बट ये समझ लो कि इन्वेस्टर्स हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। लाइक म्यूचुअल फंड तुम लोगों ने देखा होगा, घर में सुने होंगे कि म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, LIC फंड वगैरह होता है। वैसा ही इन्वेस्टर्स हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड जो ट्रेडर्स होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। लाइक शॉर्ट टर्म हो गया हमारा डेज, वीक्स और इवन मिनट्स। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, हमें इन्वेस्टिंग नहीं करना है, इन्वेस्टिंग हमें बाद में करना है। बट पहले अगर तुम्हारे पास लो कैपिटल है, 10,000 20,000 रुपीज़, इससे तुम क्या ही पैसा बना लोगे। इसको तुम अगर इन्वेस्ट भी करोगे ना तो सालों लग जाएगा 10,000 से 20,000 बनने में, 1 लाख से 2 लाख बनने में। तो स्टार्टिंग में अगर तुम्हें अपना कैपिटल बड़ा करना है तो तुम्हें ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ट्रेडिंग। एंड ये जो ट्रेडिंग होता है ये तुम कुछ दिन के अंदर गैप में कर सकते हो, लाइक डेज़ के अंदर। मान के चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर आपने कोई टाटा का शेयर 100 रुपीज़ में ख़रीदा तो तुम्हें देखना होगा कि 10 दिन के बाद अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तभी तुम्हें खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम खरीद लिए, पता चला कि 5 साल बाद भी उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम शॉर्ट टर्म मूवमेंट ढूंढ रहे हो, लाइक डेज, वीक्स, मिनट्स, ये सब को देख के ट्रेडिंग करते हैं। एंड मैं तुम्हें बता दूँ, पहली बात है, अगर तुम एक ट्रेडर हो तुम्हें मिनट्स को छोड़ो, हमेशा 1 आवर, 4 आवर, ये सब टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ये 1 आवर 4 आवर का जो टाइम फ्रेम होता है ये बेस्ट होता है। तुम्हें आगे जैसे ही मैं लेक्चर्स डालूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा सब कुछ अच्छे से कि ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो तुम समझ गए कि जो ट्रेडर्स होता है उसका काम क्या होता है, कोई भी एक चीज़ खरीदना शॉर्ट टर्म के लिए, वीक्स के लिए, डेज़ के लिए, मिनट्स के लिए, आवर्स के लिए, फिर उसके बाद बेच देना। एंड ट्रेडर्स क्या करता है, एक दिन के अंदर 20%, 30% ऐसा प्रॉफिट बनाता है, ठीक है। बट जो इन्वेस्टर्स होता है, मान के चलो कोई एक इन्वेस्टर है, ठीक है, ये एक इन्वेस्टर है, इसने 100 रुपीज़ डाला, 1 साल बाद इसने 200 रुपीज़ निकाला, मतलब इसका ऑलमोस्ट पैसा डबल हुआ, ठीक है, 100% का रिटर्न इसको मिला। बट जो ट्रेडर्स होता है वो क्या करता है, मान के चलो इसी महीने इसने 10% का प्रॉफिट किया, ये मिनिमम बोलता हूँ, इतना तो प्रॉफिट हो ही जाता है एक महीने में, 1 मंथ। ऐसा करके इसने 12 महीने में कितना प्रॉफिट किया, इंटू 12, 120% का प्रॉफिट। हाँ, तो ऐसे इससे आप समझ गए होंगे कि जो ट्रेडर्स होता है वो भी कम नहीं होता है इन्वेस्टर्स से। आई नो इन्वेस्टर्स लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, क्योंकि एंड ये थोड़ा रिस्की फ्री होता है, ठीक है। तुम कोई भी एक स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दिए एंड बाद में
थोड़ा बहुत बीच बीच में तुम देख सकते हो, बाद में तुम लोग भूल ही जाते हैं कि हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया। बाद में जैसे ही देखेंगे बहुत पैसा उनका हो गया होगा, 100% रिटर्न ये सब बन ही जाता है मिनिमम, ठीक है। बट ट्रेडिंग में आपको हर दिन न्यूज़ देखना पड़ेगा, हर दिन मार्केट में क्या चल रहा है ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ नहीं देखोगे तो ट्रेडर तो छोड़ दो, ट्रेडर कभी बन ही नहीं पाओगे। सो ट्रेडर का एक ही काम है, हर दिन हर एक टाइम फ्रेम में मूवमेंट्स वगैरह देखना, चार्ट्स देखना, बहुत सारा चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। एंड ये थोड़ा रिस्की होता है, थोड़ा नहीं बहुत रिस्की होता है ट्रेडिंग। एंड मैं आपको बता दूँ, ट्रेडिंग में ना 90% लोग अपना पैसा गंवा देते हैं, ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। एंड इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है, इन्वेस्टिंग में बहुत ही कम लोग पैसा गंवाते हैं, बट ट्रेडिंग में जो डाटा बोल रहा है 90% लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, एंड ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब जो ट्रेड लिया जाता है वो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर लिया जाता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सेक्शन 2 में कि कैसे मार्केट काम करता है, हाउ मार्केट वर्क्स। देखो मार्केट में क्या होता है ना, जो ट्रेड तुम ले रहे हो ना वो हम एक मार्केट प्लेस के अंदर लेते हैं जिसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे कि स्टॉक्स में क्या होता है, इसको हम जहाँ खरीदते हैं वो कहाँ प्लेस होता है, NSE एंड BSE के अंदर, इंडिया में NSE और BSE। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो तुम जो स्टॉक्स खरीदते हो इंडिया में वो तुम NSE एंड BSE के थ्रू ही खरीदते हो, ये चीज़ याद रखना। तुम कोई भी स्टॉक्स खरीदते हो, टाटा, रिलायंस वगैरह का, ये सब NSE एंड BSE के थ्रू ही तुम खरीद सकते हो। ये हो गया, ये जो NSE हो गया ना, ये हो गया एक्सचेंज, इसको याद रखो। तो तुम जो भी ट्रेड प्लेस करोगे या फिर स्टॉक्स परचेस करोगे, इन्हीं दो लोगों के थ्रू तुम प्लेस कर पाओगे, ठीक है। तो वैसे ही, एंड हाँ, अगर तुम अमेरिकन मार्केट में स्टॉक्स खरीदते हो वो तुम खरीदते हो NYSE, इसका फुल फॉर्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, NYSE और नैस्डैक, इसके थ्रू तुम अमेरिकन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, US मार्केट में। तो ये तुम्हें समझ में आ गया, जिसके थ्रू हम प्लेस करते हैं उसको हम एक्सचेंज बोलते हैं, जिसके थ्रू मतलब जिनके थ्रू तुम स्टॉक्स वगैरह खरीदते हो उसको हम एक्सचेंज बोलते हैं, स्पेशली स्टॉक्स में। तो इंडियन में क्या होता है, NSE होता है, एक BSE होता है। अमेरिकन मार्केट में, US मार्केट में NYSE होता है और एक होता है नैस्डैक। ये दो चीज़ तुम्हें याद आ गया, याद रहा। तो अभी हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट के बारे में। फॉरेक्स मार्केट जो होता है ना वो एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल नेटवर्क है जो कि एक सिंगल एक्सचेंज में काम नहीं करता, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। ये हो गया सेंट्रलाइज्ड, मतलब ये जो सारा काम होता है ना NSE BSE में, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही होता है, ये सेंट्रलाइज्ड है, मतलब इनका बहुत कुछ रेगुलेशन है। तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, ये सब ये लोग मॉनिटर करते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पर स्कैम वैम ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। स्कैम की बात नहीं है, मतलब तुम समझो कि रेगुलेशन वगैरह थोड़ा है, ठीक है। बट फॉरेक्स में क्या होता है ना, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इनकी तरह सेंट्रलाइज्ड नहीं है। एंड ऊपर से यहाँ पर एक सिंगल एक्सचेंज ही नहीं होता है, नो सिंगल एक्सचेंज। एंड ये 24 आवर्स काम करता है, सॉरी 24/5 है, मतलब 24 घंटा काम करता है, बट 5 दिन काम करता है, 2 दिन छुट्टी रहता है इनका। बट इंडियन मार्केट 5 दिन काम करता है, 5 डेज काम करता है, बट
9 बजे खुलता है, 9 AM को खुलता है, 3:30 AM को या फिर 3 बजे ही बंद हो जाता है। 3:30 को बंद होता है, 3:30 PM को बंद हो जाता है। इंडियन मार्केट 24 घंटा नहीं खुलता है, ये आपको याद रखना है। बट ये जो फॉरेक्स का मार्केट है ना, ये 24 आवर्स खुला होता है भाई। बट 5 दिन चलता है, 5 डेज ओनली। 2 दिन इनका छुट्टी रहता है भाई, 2 डेज ऑफ। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, इंडियन मार्केट थोड़ा कम टाइम चलता है, बट फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा चलता है, बट 5 दिन चलता है, 2 दिन इनका छुट्टी वगैरह रहता है। एंड अभी हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्रिप्टो में क्या होता है ना, यहाँ पर जो एक्सचेंज होते हैं, इंडिया में अगर तुम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस होते हैं जिसके थ्रू तुम खरीद सकते हो। एक्सचेंजेस का नाम है बाइनेंस, तुम लोगों ने सुना होगा। बाइनेंस हो गया, CoinDesk हो गया, जिसके थ्रू मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, या फिर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया हो गया। इन तीनों के थ्रू तुम ट्रेडिंग कर सकते हो क्रिप्टो में। बट थिंग इज, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो ये दो अच्छा लगता है, CoinDesk एंड डेल्टा एक्सचेंज। इसके थ्रू तुम अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। ये दो का लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तुम जाके डाउनलोड कर लेना आज ही। इस लेक्चर को ख़त्म होने के बाद डाउनलोड करना, अभी मत करना, ठीक है, लेक्चर को ख़त्म होने दो। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, तुम कोई भी मार्केट में काम करो तो तुम्हें सिंपल चीज़ खरीदना है कि लो प्राइस में ख़रीदना है, हाई प्राइस में बेचना है। एंड हर एक मार्केट का, हर एक मार्केट का एक ही लॉजिक होता है। एंड वो लॉजिक है कि जो बायर्स होते हैं ना, वो हमेशा, बायर्स एंड सेलर्स क्रिएट डिमांड एंड सप्लाई। यही लोग डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करते हैं मार्केट में, तुम्हें याद रखना होगा। ये जो बायर्स हो गए, सेलर्स हो गए, यही लोग डिमांड एंड सप्लाई को क्रिएट करते हैं मार्केट में। ये सिंपल लॉजिक है। एंड इनकी वजह से अगर बायर्स ने ज़्यादा कोई स्टॉक या फिर करेंसी कुछ भी खरीद लिया तो तुम्हें, ये हो गया ग्राफ, तो तुम्हें ग्राफ ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। एंड ये थोड़ा गलत हो गया, रुको, ऐसा नहीं बनता है। हाँ, अगर बायर्स ने ज़्यादा कोई स्टॉक्स को खरीद लिया तो तुम्हें ऐसे प्राइस ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। अगर सेलर्स ने ज़्यादा ही सेल कर दिया तो तुम्हें प्राइस ऐसे 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 नीचे जाते हुए दिखाई देगा। तो सिंपल चीज़ है, बायर्स एंड सेलर्स यही लोग डिमांड एंड सप्लाई चेन को कंट्रोल करते हैं। एंड अगर बायर्स ज़्यादा हो गए, ऑफकोर्स ग्राफ का प्राइस ऊपर जाएगा, एंड सेलर्स ज़्यादा हो गए तो ग्राफ का प्राइस नीचे जाएगा। आई होप कि तुम्हें अभी तक जितना मैंने सब कुछ बताया, सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड अभी थोड़ा ट्रेडिंग के बारे में और डिटेल्स में बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा, सेक्शन 3। देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में जैसे ही तुम 100-200 रुपीज़ का कोई स्टॉक्स खरीदते हो, कोई शेयर खरीदते हो, तो तुम उस कंपनी का ना एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हो। जैसे कि रिलायंस कंपनी मान के चलो बहुत बड़ा है, मान के चलो 1000 करोड़ की कंपनी है। अगर तुमने 2000 देके कोई उसका शेयर खरीदा तो तुम उस कंपनी का कुछ 0.0000001% का ओनर बन जाओगे, ठीक है। ये होता है ट्रेडिंग, ठीक है। तुम कोई एक छोटा सा परसेंट के ऊपर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, लाइक तुम्हारा पैसा से मार्केट को कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट तुम उस कंपनी का कोई एक छोटा सा हिस्सा होल्ड करते हो, इतना याद रखो, ठीक है। एंड अगर तुम रिलायंस हो गया, रिलायंस, TCS, ये टाटा का कंपनी है, इन्फोसिस, इस कंपनी का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, ये सब कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का अगर तुम कोई स्टॉक खरीदते हो
तो इसका मतलब है तुम उस कंपनी का कोई एक हिस्सा, कोई एक पार्ट होल्ड करते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में दो मेन टाइप्स की ट्रेडिंग होता है, टू मेन टाइप्स ट्रेडिंग। वो दो मेन टाइप क्या होता है, एक होता है इंट्राडे एंड और एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे में क्या होता है, तुम कोई भी शेयर को खरीदते हो, एक दिन के अंदर तुम्हें उसे बेचना पड़ेगा। अगर मान के चलो तुमने 100 रुपीज़ में कोई शेयर को ख़रीदा, अगर उसका प्राइस एक दिन के अंदर 150 रुपीज़ हो जाता है तो तुम्हें सीधा हो जाएगा 50 रुपीज़ का प्रॉफिट। अगर एक दिन के अंदर उसका प्राइस 100 रुपीज़ से आके हो जाता है 20 रुपीज़, तो तुम्हें हो जाएगा 80 रुपीज़ का लॉस। एक चीज़ तुम्हें याद रखना है, इंट्राडे में जो चीज़ होता है ना, जो तुम ट्रेड लेते हो, वो तुम्हें एक दिन के अंदर ही क्लोज करना पड़ेगा, 1 डे ओनली। अगर तुमने एक दिन के अंदर क्लोज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। मान के चलो एक दिन के अंदर अगर तुम्हारा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, अगर लॉस होता है तो लॉस। एंड ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, ये तुम्हें ध्यान पे रखना है इंट्राडे ट्रेडिंग। बट जो स्विंग ट्रेडिंग हो गया, ये तुम होल्ड कर सकते हो, होल्डिंग फॉर डेज और वीक्स। मतलब इसका मतलब यही है, अगर तुमने 100 रुपीज़ में कोई एक शेयर खरीदा, अगर आज मान के चलो 100 रुपीज़ से 20 रुपीज़ हो गया, तो तुम्हारा 80 रुपीज़ का तो लॉस हो गया। तुम सोचोगे कि यार मेरा तो घाटा हो गया, बट ऐसा नहीं है। तुम इसको एक दिन के अंदर तुम्हें बेचना नहीं पड़ेगा, तुम इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, लाइक एक दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते के लिए होल्ड कर सकते हो। बाद में पता चला कि 20 रुपीज़ से फिर 200 रुपीज़ हो गया, तो तुमने लगाया कितना था, 100 रुपीज़ लगाया था, तो हो गया कितना, 200, तो तुम्हारा 100% का प्रॉफिट है। एंड इसमें एक अच्छा चीज़ है, एक नहीं बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये इंट्राडे से ना काफ़ी बेटर है स्विंग ट्रेडिंग जो हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें तुम्हें ना बहुत थोड़ा टाइम मिलता है। लाइक इंट्राडे में क्या होता है ना, एक चीज़ तुम सिंपल समझो, एक दिन के अंदर अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, मैक्सिमम टाइम तुम लॉस करके ही एंडिंग करोगे इंट्राडे में। हाँ, कुछ स्ट्रैटेजी होता है, वो मैं तुम्हें जैसे ही लेक्चर आगे आगे चलेगा मैं तुम्हें बताऊँगा, ये तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हें एज ए बिगिनर तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि इंट्राडे छोड़ो, ट्रेडिंग अगर तुम कर रहे हो तो स्टार्टिंग तुम स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग से करना है, ठीक है। ये अच्छा होता है। मान के चलो आज तुम्हारा लॉस हो गया, बट तुम्हारे पास एक दिन का टाइम थोड़ी है, तुम 2-3 हफ्ते के लिए भी होल्ड कर सकते हो ना। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। तो अभी हम बात करते हैं फॉरेक्स की। फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे होता है। हाँ, मेरा हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो तुम कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई वगैरह कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। एंड क्लास के बाद ये सारा नोट्स आपको मिल ही जाएगा। तो हम बात करते हैं फॉरेक्स की। देखो, ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है ना, जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आप जो ट्रेडिंग करते हो वो आप इंडियन कंपनीज़ के अंदर करते हो, ठीक है। बट फॉरेक्स में क्या होता है, आप जो ट्रेड करते हो वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करते हो। लाइक सारे फॉरेन मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट। एंड यहाँ पर दिल्ली, ये डॉलर का सिंबल थोड़ा गलत बन गया,
हाँ, एंड यहाँ पर डेली $6 ट्रिलियन का ट्रेडिंग होता है, ट्रिलियन डॉलर्स डेली। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा इंडियन मार्केट से फॉरेक्स मार्केट कितना बड़ा है। इंडियन मार्केट अगर तो इतना सा है ना, तो फॉरेक्स मार्केट यहाँ स्टैंड करता है ग्राफ में। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा इंडियन मार्केट से फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो मार्केट है बहुत बड़ा है। यहाँ पर तो डेली $6 ट्रिलियन का काम होता है। एंड यहाँ पर तुम्हें करेंसी दिखेगा, लाइक तुम जो ट्रेड करोगे ना, तुम समझ, अगर तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया है अच्छे से, अब तुम समझ जाओगे। देखो इंडियन मार्केट में तुम स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो, लाइक कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, TCS, टाटा, रिलायंस, ये सब कंपनी में तुम ट्रेड करते हो। बट फॉरेक्स मार्केट में तुम करेंसी में ट्रेड करते हो। लाइक तुम लोगों ने जैसे सुना होगा ना इंडियन रुपीज़ क्या होता है, वो एक करेंसी है ना। वैसे ही फॉरेन मार्केट में बहुत सारा करेंसी होता है, जैसे कि यूरो, USD, इसको हम पेयर बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगा। USD, INR, ऐसे तुम्हें करेंसी मिलेगा, तुम इसके एग्नेस्ट ट्रेड करोगे, मतलब इसमें ट्रेड करोगे। GBP, JPY, ये सब करेंसी हो गया जो कि तुम्हें फॉरेक्स मार्केट में देखने को मिलेगा, इसमें तुम ट्रेड करोगे। तो सिंपल है, फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसी में ट्रेड करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में हम बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब चीज़ में ट्रेड करते हैं। तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में आई होप कि समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने यूरो 100 यूरो खरीदा, बाद में उसका प्राइस 100 से 150 बन जाता है, मतलब इसका मतलब है अगर तुमने 1 यूरो खरीदा, मैं थोड़ा गलत बता दिया, अगर तुमने 1 यूरो खरीदा, प्राइस 100, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यूरो का प्राइस डिफरेंट होता है, मैं तुम्हें जस्ट सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है, इसको गलत वे में मत लेना। अगर तुमने 1 यूरो खरीदा 800 मार्केट प्राइस, अगर उसका प्राइस बाद में 150 हो जाता है, तो यहाँ पर तुम्हें कितना 50 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पर 50 यूरो का प्रॉफिट होगा। जैसे कि ये यूरो छोड़ो, मैं तुम्हें इंडियन करेंसी के थ्रू ही बता देता हूँ। देखो मान के चलो तुम्हारा कोई चाचा है, ठीक है, तुमने अभी $, का प्राइस कितना चल रहा है, मान के चलो 1 USD 100 रुपीज़ मान लो, क्योंकि कैलकुलेशन करने में ईजी होता है, ठीक है। 1 USD = 100 मान के चलते हैं। तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, तुमने अपने दोस्त को दिया कि भाई ले, मैं तुझे दिया 50,000 रुपये, नहीं 50,000 थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, 1 USD 100 रुपीज़ होता है, तो तुमने उसको दिया, मान के चलो 1 USD, तुमने अपने दोस्त को $1 दिया कि भाई ले अमेरिका घूम के आ। उसका फ़्लाइट टिकट बुक कर दिया, उसके लिए होटल्स बुक कर दिया, सब कुछ बुक कर दिया, बस खर्च करने के लिए 1 USD उसको दिया है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ रिटर्न टिकट वगैरह सब कुछ बुक कर दिया, ठीक है। आपने बोला कि ले 1 USD ले, $, ले खर्चा करना, ठीक है। बट आपका दोस्त बहुत कंजूस है, ये है आपका दोस्त, इसका नाम है सत्य स्वरूप, जो कि आपका दोस्त है, बहुत कंजूस है। इसने अमेरिका गया, सब कुछ किया, दोस्त की पैसे से एंजॉय किया, सब कुछ किया, बट दोस्त ने जो $1 उसको दिया था, $1 उसको खर्च नहीं किया, उसको ऐसा ही पॉकेट में रख के आ गया। तो जब वो गया था, $1 का प्राइस था 100 रुपीज़, एंड जैसे ही वो इंडिया पे लौटा, जैसे ही एक्सचेंज किया, पता चला कि $1 का प्राइस 150 रुपीज़ हो चुका है। तो उसका क्या हुआ, उसका प्रॉफिट हुआ ना, उसका कुछ काम ना करके ऐसा ही बैठे बैठे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। वैसा ही काम करता है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में जो ट्रेड तुम लेते हो ना, वो तुम करेंसी में लेते हो, जैसे कि मैं आपको बोला यूरो वगैरह में, यूरो, USD, ये सब में तुम ट्रेड करोगे, ठीक है। आई होप कि तुम्हें इतना तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड फॉरेक्स में जो होता है ना,
फॉरेक्स मार्केट में जो मेन प्लेयर्स होते हैं जो कि मार्केट को मूव करते हैं, ठीक है, वो होता है वन पे सेंट्रल बैंक्स। जितने सारे सेंट्रल बैंक्स है इसके बारे में डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बस इतना याद रखो, फॉरेक्स को कौन कौन मूव कर सकता है, लाइक किसकी ट्रेडिंग से मूव होता है फॉरेक्स मार्केट, मेंटेन वगैरह ये सब होता है, मेन प्लेयर्स जिसको बोलते हैं। सेकंड में है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। थर्ड में हो गया कॉरपोरेट्स। फोर्थ में हो गया रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स कौन होता है पता है? आप एंड मेरे जैसे आम आदमी, आम लोग। हमारे पास कितना ही पैसा है, तुम्हारे पास 10,000 होगा, मान के चलो मेरे पास हाँ, तो रिटेल ट्रेडर्स हम किसको बोलते हैं पता है? जिसके पास लो पैसा है, कम पैसा है, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, इसको हम रिटेल ट्रेडर्स बोलते हैं। एंड मैक्सिमम टाइम ये जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, ये मार्केट में लॉस करते हैं। कोई भी मार्केट में हो, इंडियन मार्केट, फॉरेन मार्केट, क्रिप्टो, हर जगह ये लोग लॉस करते हैं। क्योंकि मान के चलो ये एक समुंदर है, ठीक है, एक छोटा सा समुंदर है, ठीक है। समुंदर में ना एक मछली नहीं होता है, जो भी जैसे भी बन गया इसको तुम मछली समझ लेना, ठीक है। समुंदर में ना एक छोटा सा मछली नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े मछली लोग रहते हैं। तो मैक्सिमम चांस है स्मॉल फिश, लार्ज फिश। अगर मैं कोई खाना दूंगा, कोई खाना डालूंगा इस समुंदर में, तो मैक्सिमम चांस है कि बड़ा मछली जो होता है ना, जो पावरफुल ताकतवर होता है, वो खा जाएगा, छोटे मछली लोगों को कुछ नहीं देगा। तो तुम्हें ट्रेडिंग में ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सारा चीज़ सोच समझ के करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लोग होते हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं। एंड फॉरेक्स मार्केट जो होता है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से तुम बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो स्विंग ट्रेडिंग करके। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, जिनको फास्ट मूवमेंट चाहिए कम टाइम के अंदर। एंड इसमें ट्रेड करने के लिए तुम्हें 2-3 चीज़ देखना पड़ेगा, जैसे कि ग्लोबल न्यूज़, अभी क्या हाल है न्यूज़ का, ग्लोबल न्यूज़ तुम्हें देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट्स, ये सब देखना पड़ेगा, जिसको हम बाद में कवर करेंगे कोर्स में। ये सब चीज़ तुम्हें देखना पड़ेगा। तो अभी हम बात करते हैं सेक्शन 5 की, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग क्या होता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग, देखो क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है ना, तो तुम यहाँ पर बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये सब चीज़ में ट्रेड करते हो, लाइक डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो का मतलब है, एंड इसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है, तुम्हें समझ में आएगा अभी। क्रिप्टो मार्केट जो होता है ना, इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो का मतलब ही है डिजिटल करेंसी। जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा, गोल्ड क्या होता है? गोल्ड फिजिकल गोल्ड होता है, एक डिजिटल गोल्ड होता है। एक फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड होता है। फिजिकल गोल्ड जैसे ही तुम लोगों ने देखा होगा, आपके घर में आपकी भाई बहन, पापा मम्मी जो गोल्ड पहनते हैं, उसको हम फिजिकल गोल्ड बोलते हैं। फिजिकल गोल्ड 2 टाइप्स का होता है, बेसिकली सिंपल बता देता हूँ, 22 कैरेट, 24 कैरेट, ठीक है। बट अगर किसी को प्योर गोल्ड चाहिए ना, प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, ठीक है। एंड इसमें कोई ऑर्नामेंट वगैरह नहीं बन सकता, ये बहुत सॉफ्ट होता है, इससे कोई ऑर्नामेंट वगैरह नहीं बन सकता। इससे एक ही चीज़ बन सकता है, वो है गोल्ड कॉइन, सिंपल। तो जितने लोग गले में डालते हैं ना, बड़ा बड़ा चेन वगैरह, वो सब होता है 22 कैरेट का। एंड एक आता है डिजिटल गोल्ड।
जो तुम लोगों ने देखा होगा फ़ोनपे वगैरह में सेव करते हैं लोग, बहुत सारा गूगल पे के थ्रू भी तुम सेव कर सकते हो। बहुत सारा एप्लीकेशन आता है डिजिटल गोल्ड का, मतलब ये हमेशा 24 कैरेट का होता है एंड बहुत प्योर होता है। एंड इसका एक बेनिफिट है कि तुम अगर डिजिटल गोल्ड रखते हो तो तुम्हें कोई चोरी नहीं कर पाएगा। मान के चलो तुमने 10 लाख का फिजिकल गोल्ड रखा 24 कैरेट का या फिर 22 कैरेट का, तो चोरी तो हो सकता है ना। चोर तुम्हें नोटिस करेंगे कि अरे ये बंदा इतना सोना पहनता है वगैरह वगैरह। बट डिजिटल गोल्ड में क्या है, तुम्हारा एक डिजिटल लॉकर होगा जिसमें तुम गोल्ड को सेव कर सकते हो, कोई नोटिस वगैरह नहीं करेगा एंड लाइफ में तुम अच्छे से सेफ रह सकते हो। वैसा ही क्रिप्टो में क्या होता है ना, क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, जैसे कि रुपीज़ हो गया, डॉलर हो गया, ये रुपीज़, डॉलर्स एंड जितने कंट्री की तुम्हें करेंसी वगैरह पता है बता देना। ये सब क्या होता है ना, फिजिकल करेंसी होता है। मैं तुम्हें 100 रुपया दिया, 100 रुपया मैं कैसे दूंगा, आइदर मैं तुम्हें फिजिकली दूंगा या फिर फ़ोनपे के थ्रू दूंगा। बट ये जो क्रिप्टो हो गया ना, ये टोटली एक डिजिटल करेंसी है, इसका फिजिकल करेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्रिप्टो टोटली एक डिजिटल करेंसी है। आई होप कि तुम्हें अभी तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। बट क्रिप्टो में एक छोटा सा चीज़ है, वो है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब यहाँ पर अभी बताऊँगा तुम्हें, ये डिसेंट्रलाइज्ड है एंड नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी गवर्नमेंट, नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी गवर्नमेंट। जैसे इंडियन रुपीज़ को ना कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है, तुम्हें पता होगा। वो गांधी का फ़ोटो के नीचे लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रुपीज़ को आरबीआई कंट्रोल करता है। बट ये जो क्रिप्टो मार्केट हो गया, जो क्रिप्टो करेंसी हम बोलते हैं, इसको कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता। क्रिप्टो करेंसी का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ट्रम्प साहब ने अभी एक कुछ अपना कॉइन बना दिया है, ट्रम्प कॉइन ऐसा कुछ है। ये सब हो गया क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पर इसको कोई भी गवर्नमेंट वगैरह कंट्रोल नहीं करता या फिर कोई बैंक वगैरह कंट्रोल नहीं करता है। क्रिप्टो करेंसी तुम्हें समझ में आ गया होगा अभी अच्छे से। एंड पॉपुलर कुछ है बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना वगैरह वगैरह एंड थाउजेंड्स मोर, बहुत सारा है, नाम नहीं ले सकता, बहुत ज़्यादा ही है बिटकॉइन। एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या होता है ना, क्रिप्टो ट्रेडिंग ये मार्केट ना बहुत ज़्यादा ही वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब एक दिन के अंदर क्या है, एक मिनट के अंदर तुम्हें 100%, 1000% का प्रॉफिट दिख सकता है एंड लॉस भी दिख सकता है। इतना ज़्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पर पैसा कमाना जितना आसान है उतना ही आसान है पैसा खो देना। एंड तुम्हें तो सिंपल पता है कि हम 100 रुपीज़ में ख़रीदते हैं, 120 रुपीज़ में बेच दिए तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट। कितना सिंपल है करना, ठीक है। बट क्रिप्टो मार्केट में इतना सिंपल नहीं है। क्रिप्टो मार्केट ना बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। अगर तुम एक दिन 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर भी ट्रेडिंग करोगे ना, फिर भी बहुत चांस है कि तुम अपना पैसा गंवा दोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, ठीक है, बहुत वोलेटाइल मार्केट है। बहुत ही रिस्की है, फॉरेक्स से भी रिस्की। एंड क्रिप्टो मार्केट में अगर तुम्हें टिकना है तो तुम्हें एक चीज़ माइंड में रखना है कि इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा आपके पास होना चाहिए। अगर तुम इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो शायद तुम्हारे लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग है ही नहीं। मतलब ट्रेडिंग में तो ऐसे ही इमोशनल कंट्रोल, साइकोलॉजी, सब मैटर करता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट तुम एक चीज़ समझो कि इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कुछ टाइम के अंदर तुम्हें 50%, 100% का लॉस प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। कुछ मिनट, चंद मिनट के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएगा लॉस प्रॉफिट 50%, 100%, 500% का क्रिप्टो मार्केट में। इतना ज़्यादा वोलेटाइल है ये मार्केट। एंड अभी हम बात करते हैं सेक्शन 6। अभी हम बात करते हैं कि तुम्हें ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए। अभी तक मैंने तुम्हें बता दिया इंडियन स्टॉक मार्केट क्या होता है, NSE BSE क्या होता है, फॉरेन मार्केट क्या होता है,
वहाँ पर कौन उसको मैनेज करता है, उस पर हम करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, और क्या क्या बताया कमेंट में कमेंट करके जाना, ठीक है। जो जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ अच्छे से ध्यान से देखो। एंड हाँ, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, उसे थोड़ा इग्नोर करना। जहाँ जहाँ भी मैं मिस्टेक करता हूँ कहीं भी, वो तुम बता सकते हो। कुछ भी डाउट है क्लास के बाद मुझे पूछ लेना, मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा। आई होप कि अभी तक मैंने तुम्हें जितना सारा कुछ बताया सब कुछ क्लियर हो गया होगा। क्रिप्टो मार्केट में तुम बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड करते हो, जिसके ऊपर कोई गवर्नमेंट, आरबीआई जैसे गवर्नमेंट या फिर कोई फॉरेन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। इतना तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अभी बात करते हैं ट्रेडिंग तुम्हें कैसे स्टार्ट करना चाहिए सिंपल वे में। तुम्हें ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए एक चाहिए होगा ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, तुम्हें चाहिए होगा एक ट्रेडिंग अकाउंट। इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, जो कि तुम जीरोधा में ओपन कर सकते हो, अपस्टॉक, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, धन भी एक है, धन में भी तुम ट्रेड कर सकते हो। ये सब ब्रोकर्स हो गए, इनके थ्रू तुम ट्रेडिंग करोगे। तो तुम्हें ट्रेडिंग करने के लिए एक एप्लीकेशन चाहिए होगा, ऐसे 4-5 एप्लीकेशन है। अच्छा, मैं तुम्हें इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तुम कोई एक डाउनलोड कर लेना। धन, अपस्टॉक ये सब डाउनलोड कर सकते हो, ये सब अच्छा रहता है, ठीक है। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद पहले तो तुम्हें एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जो कि तुमने डाउनलोड करके बना लिया होगा। सेकंड में तुम्हें चाहिए होगा एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे तुम ग्राफ देख सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, रियल टाइम ग्राफ वगैरह देख सकते हो। तो ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, ट्रेडिंग व्यू। इसका भी लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर लेना, इसके थ्रू तुम चार्ट्स देख सकते हो, रियल टाइम चार्ट्स कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। एंड थर्ड में तुम्हें एक चीज़ चाहिए होगा, एक क्लियर प्लान कि कैसे ट्रेड लेते हैं, एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान जिसके थ्रू जिसको यूज करके तुम ट्रेड लोगे एंड एग्जिट करोगे। कितना तुम रिस्क लोगे, कितना तुम रिवॉर्ड लोगे, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड तुम 500-1000 रुपीज़ से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो बेसिक्स सीखने के लिए। एंड ये बेसिक माइंडसेट होना चाहिए एक बिगिनर ट्रेडर का, ठीक है। एंड ट्रेडिंग क्या होता है ना, कोई गैम्बलिंग गेम नहीं होता है। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा मार्केट में बहुत लोग आ जाते हैं, कोई बोलता है कलर ट्रेडिंग, कोई ये है वो वगैरह वगैरह, वो सब कोई ट्रेडिंग नहीं होता है। यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर स्ट्रैटेजी तुम्हें फॉलो करना है। बहुत सारा स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं आपको बताऊंगा लेक्चर वगैरह में। स्ट्रैटेजी फॉलो करना है अच्छे से, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, स्ट्रैटेजी, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारा चीज़ होता है जो कि तुम्हें फॉलो करना है, जिसके बाद तुम ट्रेड लोगे। एंड बहुत चांस है कि तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो, अगर तुम 10 में से 7 ट्रेड, क्या 6 ट्रेड में भी अगर प्रॉफिट करते हो ना, 7 से 6 ट्रेड में, फिर भी तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ट्रेडिंग का मतलब नहीं होता है कि 10 में 10 ट्रेड आपका सही जाए भाई, ऐसा किसी का नहीं होता है। ये तो 100% का विन रेशियो हो गया ना। अगर तुम्हारा 60% विन रेशियो है ना, फिर भी तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा टाइम दो एंड मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा, तुम्हें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के ही रहूँगा, ठीक है। एंड आई होप कि तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट्स में यस लिख देना। एंड इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि तुम्हारा सब कुछ डाउट वगैरह क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो तुम रीच आउट कर सकते हो। एंड यही था कुछ बेसिक्स ट्रेडिंग वगैरह। कल हम अच्छे से बात करेंगे डिटेल्स में। एंड अगर तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो हर एक लेक्चर अच्छे से देखना। कहीं भी समझ में ना आए, कुछ भी आप मेरा हैंडराइटिंग कहीं पढ़ ना पाओ तो मुझे डिटेल्स में बताना, मैं तुम्हें वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू गाइज, आई होप कि आपका सारा कुछ डाउट वगैरह क्लियर हो गया है। एंड मैं आपसे मिलता हूँ किसी एक और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।